Hi everyone, welcome to our channel Slice of Life which says Bridge the Broken Ties of Life। इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो एजुकेशनल और एंटरटेनिंग है। फिलहाल इस चैनल पे अभी जावा का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जावा प्रॉब्लमेटिक या टफ लगता है। So this course is specially designed for students of ICSE, ISE, CBSE as well as for beginners. Please follow this tutorial thoroughly। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा अभी तक, क्योंकि पिछले ही क्लास में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो कि आपको कंप्लीट कोर्स प्लान में भी दिखा होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। पहला आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा आता है डेटा एनकैप्सुलेशन, तीसरा आता है मॉड्यूलैरिटी, चौथा आता है इनहेरिटेंस और पांचवा यानी कि लास्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स विदाउट कंसिडरिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। यानी कि ओनली एसेंशियल फीचर्स को ही हम लोग गौर करेंगे, ना कि उनका बैकग्राउंड डिटेल्स। इनको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, कार का बहुत सारे पार्ट्स होता है जैसे कि गियर, मोटर, वायरिंग, इंजन। अब जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जब आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपका कंप्लीट फोकस कहाँ पे रहता है? ड्राइविंग पर। जब आप स्टीयरिंग को दाएं घुमाते हैं तो कार को दाएं जाना चाहिए, जब आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट में घुमाते हैं तो कार को लेफ़्ट में जाना चाहिए, जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो कार को स्पीड अप करना चाहिए। यही है आपका मेन फोकस, ना कि कौन सा हाइड्रोलिक इंजन कैसे चल रहा है, कौन सा मोटर कैसे चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या मैकेनिकल प्रिंसिपल्स काम हो रहा है, उसका गियर कैसे काम कर रहा है। इसमें हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन ड्राइविंग, सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फीचर हियर इन केस ऑफ ड्राइविंग अ कार। इसको हम लोग कहेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी हम लोग स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्विचेस रहते हैं, उस पर बहुत सारे इंटरनल सर्किट्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। पर जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं, आप इंटरेस्टेड किस में हैं? अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो उसको ऑन होना चाहिए, अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो उसको ऑफ होना चाहिए। आप इसी में इंटरेस्टेड हैं, ना कि किस वायर से कितना करंट जा रहा है, कहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल एप्लीकेशन हो रहा है उसका। इसमें तो आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द एसेंशियल फीचर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ द डेटा एंड द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। इसका मतलब क्या बनता है? चलिए इसको सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप बाज़ार में गए हैं कुछ मसाले खरीदने, मान लेते हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। सील्ड पैकेट्स लिए हैं और उसको आप कैसे लाएंगे? उन तीनों पैकेट को एक कैरी बैग में। तो ये जो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये बन गया आपका डेटा। ये डेटा कहाँ पर रहता है? जो सील्ड पैकेट्स आपको मिला है हल्दी, धनिया और जीरा का, ये सील्ड पैकेट्स हो गया आपका फंक्शंस। और वो कैरी बैग क्या हो गया? जो तीनों पैकेट्स को होल्ड करके रख रहा है, वो हो गया आपका क्लास। दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जावा प्रोग्राम। पाउडर यानी कि डेटा, वो सील्ड पैकेट्स यानी कि फंक्शंस, और वो कैरी बैग जो तीनों को पकड़ के रख रहा है, वो हो गया आपका क्लास। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शंस यानी कि मेथड्स। इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊँगा। ये एक्सेस देता है आपको डेटा को। जो भी डेटा आप लेकर काम करना चाहते हैं उसको एक्सेस देता है ये फंक्शन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। पिछले दिन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के बारे में पढ़े थे। हम लोग प्रोग्राम में डेटा जिसको लेकर हम काम करते हैं
उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये जो फंक्शंस यानी कि ये पैकेट्स, हल्दी के पैकेट, जीरा का पैकेट, जो ये पाउडर को होल्ड करके रख रहा है, उसको हम लोग फंक्शंस भी कहते हैं। और फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? बिहेवियर। तो प्रोग्राम में डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। और फंक्शंस को क्या कहते हैं? बिहेवियर। सिमिलरली as the characteristics and behavior that has already been defined by a class. तो फंक्शंस क्या देता है? एक्सेस देता है। अब देखिए, खुली हाथ से आप कुछ पैकेट्स आसानी से खोल लेते हैं, पर कुछ पैकेट खोलने में आपको दिक्कत आता है ना? तो ये होता है फंक्शंस। कुछ फंक्शंस आपको उस डेटा तक एक्सेस देता है, कुछ फंक्शंस आपको वो डेटा तक एक्सेस नहीं देता है। ये फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है और ये हम लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं वैसे हर एक फंक्शन को एक क्लास में। ये बन गया सिंपल डेटा एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल, मतलब कंबाइनिंग ऑफ ऑल द यूनिट्स इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। इसको और भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। कैसे? ये देखिए, नीचे आप एक एग्जाम्पल देखिए। ये मैंने एक कंपनी ABC का एग्जाम्पल ले लिया। ये कम्प्लीटली फिक्शनल एक कंपनी लिया है, कंपनी ABC। इस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे सेल्स, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, परचेज। सेल्स का कोई भी बंदा अकाउंट्स का कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको परमिशन चाहिए। किससे? अपने मैनेजर से। तो अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी भी एम्प्लॉय को अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई भी इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सेस करना होता है तो उसको मैनेजर का परमिशन चाहिए। सिमिलर गोज फॉर सेल्स। सेल्स का अगर कोई एम्प्लॉय को अगर अकाउंट्स का कोई इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सेस करना पड़ेगा तो उसको अपने मैनेजर से परमिशन लेना पड़ेगा। वाइस वर्सा फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अदरवाइज क्या होगा? अगर इंफॉर्मेशन हम खुली हम छोड़ देते हैं सबको, तो ऐसा हो सकता है कि बाहर का कोई कंपनी उसको ब्राइब करके, कोई भी एम्प्लॉय को ब्राइब करके, घूस देकर उस कंपनी का कुछ इनर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ये तो हो नहीं सकता, तब तो कंपनी लॉस में पड़ जाएगा। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट में विद इन द कंपनी। एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट फाइल एक्सेस नहीं कर सकता है, ओनली विद द परमिशन ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव मैनेजर, वो तब कर सकता है। तो यही काम कौन निभाता है? फंक्शंस। ठीक है। सो डेटा और फंक्शंस को मिलाकर एक यूनिट में करना, यानी कि क्लास में करना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेटा एनकैप्सुलेशन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मॉड्यूलरिटी। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज मॉड्यूलरिटी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ ह्यूज प्रॉब्लम और अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। मतलब कि एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने का मतलब ही होता है मॉड्यूलरिटी। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिस्टर घंटालाल, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इनसे तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हो चुके हैं। ये शादी करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। इसका बहुत सारा सेक्शंस होता है, जैसे कि केटरर, लाइट्स, फ्लावर्स, म्यूज़िक। अगर हम मान लेते हैं कि घंटालाल अकेले ही सब कुछ संभालता है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रह ही जाएगा। तो इसने क्या किया? हर एक सेक्शन को अपने दोस्त को संभालने दे दिए। जैसे केटरर को एक दोस्त को दे दिया, लाइट्स को एक दोस्त को दे दिया, फ्लावर्स को एक दोस्त को दे दिया, म्यूज़िक एक दोस्त को दे दिया, ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो उसको पूरा मैरिज पार्टी को रिव्यू करना ना पड़े, खाली उसी सेक्शन को रिव्यू करना पड़े जहाँ पे वहाँ प्रॉब्लम अराइज हुआ है। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्राम में भी एक बड़ा सा प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ताकि बाद में अगर कोई एरर हो हम खाली उसी सेक्शन पे फोकस करेंगे जहाँ पे एरर आया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनहेरिटेंस। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेंगे इस डायग्राम से। ये देखिए, ये भी बहुत सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, घंटालाल, संटालाल, बंटालाल। ये मैंने एक हायरार्की ड्रॉ किया है, मतलब घंटालाल का बेटा संटालाल, संटालाल का बेटा बंटालाल। ये तीनों भी फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही उम्दे किस्म के आदमी होते हैं ये लोग। अच्छा, तो घंटालाल के बाद उसका प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? संटालाल। संटालाल के बाद उसका प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? बंटालाल। तो ये बन गया है एक हायरार्की और एक फैमिली ट्री भी आप कह सकते हैं। जैसे राजाओं के टाइम में था, राजाओं के टाइम में क्या होता था? एक राजा के बाद उसको
गधी किसको मिलता था? उसका बेटे को, फिर उसके बाद उसके बेटे को। ऐसे ही अगर नॉर्मल तरीके से चलता रहा तो ऐसे ही फ्लो चार्ट, मतलब ऐसे ही फ्लो होता था। तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रहा है, पेरेंट क्लास, बेस क्लास या फिर सुपर क्लास, और एक टर्म दिख रहा है डिराइव्ड क्लास, सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। ये क्या बनता है? देखिए पहला केस देखिए, घंटालाल का बेटा संटालाल। यहाँ पे घंटालाल तो पेरेंट है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया? पेरेंट क्लास, यानी कि बेस क्लास या फिर सुपर क्लास। और संटालाल जो कि घंटालाल का बेटा है, ये बन गया डिराइव्ड क्लास, सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास, कुछ भी आप कह सकते हैं। सिमिलरली संटालाल और बंटालाल की अगर हम बात करें तो संटालाल बन गया पेरेंट क्लास, बंटालाल बन गया चाइल्ड क्लास। सिमिलरली बंटालाल घंटालाल का भी चाइल्ड क्लास है। ये बन गया एक हायरार्कियल ऑर्डर। मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सुपर क्लास बाई अ सब क्लास, इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, मतलब प्रॉपर्टी इनहेरिट करना। ओके, हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या बनता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। तो एक ही बंदे के अगर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैमल्स के अंडर में आता है मैन, कैट एंड डॉग। अगर हम दो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, डे लाइट विजन और नाइट विजन की, तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि मैन, कैट एंड डॉग तीनों के ही डे लाइट विजन आता है। मतलब डे लाइट में इन तीनों को सब कुछ दिखने में आता है, ये सब कुछ देख सकते हैं। पर नाइट विजन ओनली अवेलेबल इन कैट्स, ये इनके खासियत है कैट्स के अलग से। क्या? ये नाइट में भी देख सकते हैं, मतलब डार्क में भी देख सकते हैं। अब देखिए मैन, कैट और डॉग तो तीनों के ही मैमल्स के अंतर्गत है, पर फिर भी कैट में एक अलग सा पावर है, एक अलग सा प्रॉपर्टी है, एक एडेड प्रॉपर्टी है, जो कि वो नाइट विजन भी देख सकता है, डे लाइट विजन भी देख सकता है, और ये तीनों के तीनों डे लाइट विजन ही देख सकता है। तो एक ही बंदे का डिफरेंट फॉर्म्स, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सब मैंने डिस्कस कर दिया। कोई भी ट्यूटोरियल रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे बाकी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये ट्यूटोरियल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सो दैट आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें इन फ्यूचर। And please subscribe to our channel Slice of Life.